हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक कॉपी तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। गाइस, इस वीडियो में जो टॉपिक है आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉपिक है जो डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा आपके फ्यूचर के ऊपर कि आपके अगले जो 4-5 साल है कैसे जाने वाली है, आप लाइफ में क्या करने वाले, आपके साथ क्या होगा। इस एक वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं अपने एक्सपीरियंस से कि ऐसा ऐसा आपको जाने वाला है। गाइडेंस इसको बोलते हैं बेसिकली, कि आपको जो गाइडेंस चाहिए वो देने वाला हूं इन शॉर्ट में। वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं अपने लगभग 10 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मैंने जो पास करी थी 10th क्लास, जिसके बारे में आपको पता ही है क्या बात करने वाले हैं। 10th क्लास के बारे में बात करने वाले हैं कि 10th के बाद आपके साथ क्या क्या होने वाला है, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, कैसे आपको क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोई और आपको नहीं बताने वाला है, मैं बता रहा हूं। मैंने पास करी थी 2015 में, लगभग 10 साल का समय गुजर चुका है। तो अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जो 10th है वो आपके लिए क्या मायने रखता है। उस 10th से ही आपका जो सारा फ्यूचर है रिलेटेड रहेगा, कैसे आप क्या करने वाले, कौन सी जॉब में जाओगे, कौन सा पैसा कमाओगे, सब कुछ आपकी 10th क्लास के ऊपर है जो डिपेंड रहने वाला है। आपने अपने घर वालों को तो बहुत बार बोलते हुए सुना होगा कि 10th बहुत अच्छे से कर लो, फोकस है ना, मतलब कि फोकस करो 10th के ऊपर, आपका फ्यूचर है। बट हमको समझ नहीं आता कि क्या फ्यूचर इसके ऊपर डिपेंड रहने वाला है, और अगर हम यहाँ पे गलती कर देते हैं तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो हमको फेस करने वाले हैं। तो यही सारी चीजें जो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यार, देखो अभी सबके में क्या है, 10th के एग्जाम आने वाले होंगे, ठीक है। 2-3 महीने बचे हैं और सबके 10th के फाइनल एग्जाम आएंगे। अब जब तक हम 10th कर रहे होते हैं ना, तो हमको फर्स्ट से लेके 10th तक मोस्टली, अभी तो चलो अभी जमाना बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, यूट्यूब का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, तो बहुत ज्यादा नॉलेज बढ़ गई है। बट पहले क्या होता था, अभी भी मोस्टली केसेस में ऐसा ही है कि हम फर्स्ट से 10th तक पढ़ रहे हैं। सबको पता है, सब बच्चों को पता है कि मैं फर्स्ट क्लास में जाऊंगा, सेकंड क्लास में जाऊंगा, थर्ड में जाऊंगा, फोर्थ में जाऊंगा, फिफ्थ में जाऊंगा, ऐसे करते करते 10th में पहुंच जाऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान देनी है, देखो 9th क्लास तक आप जो भी कर रहे हो ठीक है, लेकिन 10th क्लास आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्या आप मैं सिर्फ 9 साल नहीं पढ़ूंगा और सिर्फ 10th क्लास में जाके पढ़ लूंगा तो क्या मेरे बेनिफिट हो जाएगा? तो आंसर है यस। अगर आप 9 तक भी नहीं पढ़ रहे हो, आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, कोई ज्यादा मैटर नहीं करेगा। बट अगर आप 10th में मेहनत करके अच्छे मार्क्स ला लो तो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। बट ऐसे केसेस बहुत ज्यादा रेयर होते हैं, मतलब कि आप पहले नहीं पढ़ पा रहे हो लेकिन 10th में आपने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया, ऐसे केसेस कम होते हैं। पढ़ने की हैबिट है जो आपको अपनी लगभग 5th और 6th क्लास से बनानी पड़ती है, तब जाके आप थोड़े बहुत धीरे धीरे इंटेलिजेंट होते जाते हो, थोड़ा बहुत सीखना शुरू करते हो 10th में आके, तभी आप एक अच्छा स्कोर अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो इजीली। अदरवाइज आपको 10th में बहुत ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी, जैसा कि मेरे केस में भी हुआ था। जैसे कि मैं आपको अपना अगर खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैं बहुत ही ज्यादा एक एवरेज स्टूडेंट था। मतलब मैं 5th 6th 7th 8th तक तो बिल्कुल नहीं पढ़ा था। 9th में आके मुझे भी मेरे घर वालों ने थोड़ा फोर्स किया कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, टीचर्स ने भी थोड़ा फोर्स किया, तो मैंने थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया। बट 9th में जितनी मैंने पढ़ाई की वो काफी ज्यादा टफ थी, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स काफी ज्यादा कम भी आए, मतलब लगभग 60 से 70% के बीच में ही आए थे, जिससे कि मुझे काफी ज्यादा टेंशन हो गई थी कि अब जो 10th के एग्जाम देने वाला हूं वो तो बोर्ड के एग्जाम रहेंगे, तो मैं उन पे कैसे फोकस करूंगा। सेम केस आपके साथ भी होता होगा कि आपको लग रहा होगा ना। तो बट 9th की जो पढ़ाई है वो थोड़ी सी टफ रहती है, इसलिए टफ रहती है कि ताकि आप 10th में अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो 9th में मैंने फिर उस जो मुझे सबक मिला कि यार मेरे मार्क्स कम आए हैं तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो 10th में मैंने बहुत जी जान लगा के मेहनत की। मतलब ट्यूशन जा रहा हूँ, स्कूल में पढ़ रहा हूँ, खेलना कूदना थोड़ा बंद कर दिया, घूमना फिरना दोस्तों के साथ बंद कर दिया, और पूरा फोकस करके मैं जो पढ़ाई पे ध्यान दे रहा था, ठीक है। तो जब आपने पढ़ाई पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है आप चीजें सीखना स्टार्ट करोगे। तो उससे क्या होगा, जब मैंने 10th के एग्जाम दिए तो 10th के बोर्ड में मेरे कितने मार्क्स आए? 92% मेरे नंबर आए थे, जिससे कि मैंने 10th में अच्छा स्कोर कर लिया। मिनिमम जो आपको अपने अच्छे फ्यूचर के लिए 10th में स्कोर करना पड़ेगा, मिनिमम 70% मार्क्स आपके 10th क्लास में होने चाहिए, तभी आप आगे किसी जॉब में क्लियर कर पाओगे। अगर कोई आपको जॉब करनी है तो उसमें भी आपके 10th में भी मिनिमम 70% मार्क्स मानते हैं। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आपके जो 10th के मार्क्स है वो कहीं मैटर नहीं करेंगे। 10th के मार्क्स काफी ज्यादा मैटर करते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो, किसी भी प्राइवेट जॉब में जा रहे हो, मिनिमम 70% के मार्क्स है जो मांगे जाते हैं। अगर आपके उससे कम मार्क्स हैं तो आपको सभी जॉब्स और सभी जगह पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, आपकी सिलेक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि आपके 10th में नंबर कम है। तो ये है नंबर 1 पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है कि 10th क्लास में आपको मिनिमम किसी भी प्रकार से 70% मार्क्स है जो अपने स्कोर करने हैं, ताकि आपको आगे जाके किसी भी प्राइवेट जॉब में, किसी भी प्लेसमेंट में या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम ना आए। तो मिनिमम 70% मार्क्स आपको स्कोर करने ही करने हैं। 10th से पहले तक के जो मार्क्स है वो कहीं पे भी आपके चेक नहीं होते, लेकिन 10th के मार्क्स आपके चेक होते हैं, पूरी लाइफ में चेक होंगे। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं आएगा जहां पे आपके
10th के मार्क्स है जो चेक ना हो। तो 10th के मार्क्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 70% मार्क्स स्कोर करना बहुत ज्यादा आसान है। अब तो मैंने आपको बात बताई कि मेरे आए थे 92%। अब उसके बाद जो सबसे बड़ी डाउट आता है ना कि अब हम आगे क्या करें यार, मतलब हम 10th तक तो ये सोचते ही नहीं, हम सोचते हैं जब 10th क्लियर हो जाएगी, मार्क्स आ जाएंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमको कौन सी ब्रांच में जाना है। ब्रांचेस भी पहले तो लोगों को ब्रांचेस भी नहीं पता थी, मुझे खुद भी नहीं पता थी, ठीक है, 10th में आके ब्रांचेस पता लगी। बट अभी इंटरनेट का जमाना है तो आप सबको आई होप ब्रांचेस तो पता होंगी, नहीं पता होंगी तो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मेडिकल होती है, नॉन मेडिकल होती है, कॉमर्स होती है, आर्ट्स होती है, तो ऐसे ऐसे करके ब्रांचेस होती है जिनके ऊपर ही आपके आगे का पूरा फ्यूचर डिपेंड रहने वाला है। बट बहुत सारे लोग हैं जो 10th के एग्जाम खत्म होने के बाद रैंडमली कुछ भी चूज कर लेते हैं, यहीं पे वो गलती करते हैं। तो जैसे ही अगर आपका बच्चा, अगर आप एज अ पेरेंट ये वीडियो देख रहे हैं या आप एज अ स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको 8th क्लास से ही डिसाइड कर लेना है कि मुझे 10th के बाद कौन सी ब्रांच में जाना है, ठीक है, अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग कि मैं कौन से सब्जेक्ट्स में अच्छा हूं। अगर आपको लग रहा है कि आपको मेडिकल लाइन में जाना है, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको पहले से ही ध्यान देना है कि मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सब्जेक्ट्स अच्छे से आने चाहिए और मुझे आगे जाके मेडिकल लेना है। ये आपका गोल क्लियर होना चाहिए 8th और 9th क्लास से ही। 10th के एग्जाम खत्म होने के बाद नहीं, 10th शुरू होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको 10th खत्म होने पे कौन सी स्ट्रीम लेनी है। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि आप फिर 10th में उसी हिसाब से मेहनत करोगे। अब आपको यहाँ पे, ठीक है, लेनी है यहाँ पे आपको बायोलॉजी और आप यहाँ पे नंबर ले आए सिर्फ 65 से 70%, तो वो आपके केस में काम नहीं करेगा। अगर आपको जाना है मेडिकल लाइन में, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए मेहनत काफी ज्यादा लगती है, तो आपको 10th क्लास में मिनिमम 80 से 90% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे ताकि आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाए। अच्छी स्कॉलरशिप के बाद आपका स्कोर अच्छा हो ताकि आपकी सिलेक्शन हो पाए, ताकि आप एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जो अपनी मेडिकल की सीट निकाल पाए। तो इसीलिए आपको 10th क्लास स्टार्ट होने से पहले पता होना चाहिए कि मुझे 10th क्लास खत्म होने के बाद कौन सी स्ट्रीम में जाना है। अब वो जो स्ट्रीम चूज करना है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ का सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पल आपके रहने वाला है वो स्ट्रीम चूज करने रहने वाला है, क्योंकि उस स्ट्रीम के बेसिस के ऊपर ही आपकी सारी लाइफ आगे डिपेंड करने वाली है। अगर आपने मेडिकल ले ली तो आप मेडिकल की फील्ड में जाओगे, आपने नॉन मेडिकल ले ली तो नॉन मेडिकल में आप, ठीक है, देखिए सारी इंजीनियरिंग वगैरह जो आपकी स्ट्रीम्स वगैरह होती है। अब आपको यही डिसाइड करना है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, मुझे लाइफ में कौन सी जॉब करनी है, मुझे मेडिकल लाइन में जाना है, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मुझे मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, या मुझे क्या करना है। लाखों में स्ट्रीम्स हैं जो आपके पास रहते हैं, बट ये करियर आपको पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा करियर चूज करना है, जिसके बेसिस के ऊपर मैं आगे जॉब करना चाहता हूं, जिसके बेसिस के ऊपर मुझे अपनी पूरी लाइफ में जॉब करनी है, पूरी लाइफ में इस नॉलेज के साथ ही आगे चलना है। तो 10th ही वो पल होता है जब आप ये सब डिसाइड करते हो। ऐसा नहीं है कि आपकी 12th क्लास खत्म हो गई उसके बाद आप ये डिसाइड कर पाओ, नहीं, आपकी 10th क्लास खत्म होगी, आपको स्ट्रीम डिसाइड करनी पड़ेगी कि मैं कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहता हूं। उस स्ट्रीम के बेसिस के ऊपर ही आगे आपको जो आपकी फ्यूचर की ऑप्शन दिखेंगी कि हाँ मैं ये ब्रांचेस चूज कर सकता हूं, वो आपके 10th के ऊपर डिपेंड करेगी। तो जैसे ही आपकी 10th क्लास स्टार्ट होती है तभी से अपनी स्ट्रीम और गोल को क्लियर कर लीजिए कि आगे मुझे कौन सी ब्रांच करनी है, कौन सी जॉब करनी है। फिर आप अपने 10th के ऊपर फोकस कीजिए, 10th में मिनिमम 70% मार्क्स लाइए। उसके बाद जैसे ही आपकी 10th क्लास खत्म हो, साथ ही साथ अपनी कोचिंग स्टार्ट कर दीजिए 11th 12th की, ठीक है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको नीट का एग्जाम निकालना पड़ेगा, इंजीनियर बनना है तो आपको जेईई मेंस का एग्जाम निकालना पड़ेगा, जेईई एडवांस का एग्जाम निकालना पड़ेगा, आपको आर्मी में जाना है तो एनडीए के एग्जाम्स है, ठीक है, यूपीएससी के एग्जाम्स है। तो ये सारे एग्जाम्स की तैयारी आपको स्टार्ट कर देनी है जैसे ही आपके 10th के एग्जाम खत्म हो जाए। आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना, आपको इमीडिएटली कोचिंग ढूंढ के ये सब चीजों के स्टार्ट कर देंगे। एक आधे महीने का रेस्ट ले सकते हो यार, नो डाउट, क्योंकि इतना पढ़ा है, एक आधे महीने छुट्टी करो, एंजॉय करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 3 महीने रिजल्ट का वेट मत करते रहो, 1 महीना रेस्ट करके उसके बाद अपनी कोचिंग स्टार्ट कर दो। उसके बाद जैसे एडमिशन सीजन स्टार्ट हो, अपनी 11th 12th में एडमिशन लो, फिर 11th 12th में उसी स्ट्रीम के ऊपर फोकस करो। अब जब आपकी 11th चल रही है ना, तो अपनी 11th में अब आपको ये फोकस करना है कि जब मेरी 12th क्लास खत्म हो जाएगी तो मुझे 12th क्लास खत्म होने के बाद मुझे क्या करना है। 12th क्लास खत्म होने के बाद मुझे बीटेक कंप्यूटर साइंस लेनी है या बीटेक मतलब कि बीटेक करनी है या कोई और ब्रांच करनी है, क्या करना है आपको। क्यों उस कोर्सेज को आप एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दो जब आपको 11th क्लास होगी। क्यों एक्सप्लोर करना स्टार्ट करना है? क्योंकि जैसे ही आप अपनी 11th क्लास खत्म करोगे तो 12th क्लास में ना आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उन एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़ेगी जिसके बाद जब आप 12th क्लास खत्म करें ताकि आपको उस कोर्स में एडमिशन मिल जाए। आप जैसे आपका एम है कि मुझे जाना है बीटेक कंप्यूटर साइंस में, बट आप ना जेईई मेंस के एग्जाम की तैयारी की आपने, फिर ना आपने जेईई एडवांस की तैयारी की, बोर्ड्स के ऊपर फोकस करके बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाए, लेकिन ये दोनों एग्जाम क्लियर नहीं है, तो आप बीटेक कंप्यूटर साइंस करोगे कैसे? मतलब एनआईटी से आईआईटी से कैसे करोगे? फिर आपको एक प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ेगा जो कि काफी ज्यादा महंगा भी रहेगा और आपके करियर के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। तो ये नॉलेज आपको 11th में आ जानी चाहिए कि मुझे आगे जाके कौन सी ब्रांच लेनी है, इस ब्रांच में कौन से कॉलेज में जाना है, कौन से कॉलेज में कैसे एडमिशन होती है, मिनिमम मुझे कितने मार्क्स है जो स्कोर करने पड़ेंगे। ये नॉलेज आपको या तो 11th स्टार्ट होने के बाद या 11th खत्म होने के बाद आपके पास होनी चाहिए ताकि आप उस हिसाब से मेहनत कर सके, उस हिसाब से पढ़े। ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ते ही जाना नहीं, आपको स्मार्ट वर्क करना है नॉलेज के साथ। आपको सब कुछ अगर एडवांस में पता होगा तो उसके बाद आगे आप जाके
कर सकते हैं। अब तो यार इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट पे सभी ब्रांचेस की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, सभी चीजों की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। हजारों लोग बैठे हैं जो अपनी कंसल्टेटिंग सर्विस भी दे रहे हैं, जिसमें वो आपको समझाते हैं कि इस ब्रांच में ऐसे होगा, तो आप वो वाली सर्विसेज ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सस्ती रहती है, आप बहुत इजीली जाके उनसे बात कर सकते हैं, सारी चीजें सीख सकते हैं। उसके बाद अब जब आप करोगे आगे जाके, ठीक है, तो ये था जो मैं सबसे आपको मेन बात बताना चाह रहा था कि जो आपकी 10th क्लास है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। इस वीडियो से आपने क्या बातें सीखी? इस वीडियो से आपने 3 बातें सीखी। पहली बात आपने ये सीखी कि 10th के मार्क्स आपकी पूरी लाइफ काउंट होंगे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बहुत बच्चों का डाउट आता है कि तो 10th के एग्जाम बहुत अच्छे से देने पड़ेंगे, मिनिमम 70% मार्क्स लाने पड़ेंगे और 10th के बेसिस के ऊपर ही आपकी पूरी लाइफ है जो डिपेंड रहने वाली है। तो वो जो स्ट्रीम है 10th के बाद आप चूज कर रहे हैं वो काफी ज्यादा ध्यान से करें, एक अच्छा फ्यूचर गोल सोच के करें और ये जो सारी नॉलेज है आपको एटलीस्ट 9th में आ जानी चाहिए। तो ये था इस पूरी वीडियो में जो मैंने अपने 10th का एक्सपीरियंस आपको बताया कि आपके 10th के बेसिस के ऊपर आपके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। सिमिलरली एक वीडियो में बताने वाला हूं मैं, ये पूरी मैं एक्सपीरियंस सीरीज बना रहा हूं जिसमें मैं आपको काफी सारे एक्सपीरियंस अपने शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपके साथ 10th के बाद क्या होने वाला है, कैसे आपको चूज करना है। तो अगली वीडियो जब आपकी 11th खत्म हो जाए तो आप देख सकते हो कि आपके साथ जब 12th खत्म होगा तब क्या होगा, क्या क्या डाउट्स आपको आने वाले हैं। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी 4 साल की डिग्री कैसे रहने वाली है जो आप चूज करने वाले हैं, उसमें आपके साथ साथ क्या होगा, जॉब के एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो अपने पूरे 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 10 डिफरेंट वीडियोस में थोड़ा थोड़ा करके बताने वाला हूं। इस वीडियो का जो मेन टॉपिक था वो मैंने कवर कर दिया कि 10th के बाद आपको क्या चूज करना है, कैसे चूज करना है और कितनी वैल्यू है जो आपकी 10th क्लास की रहने वाली है। तो आई होप आपको इस वीडियो से जो हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई डाउट्स वगैरह होंगे तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।